जय श्री कृष्णा बच्चों। आज जो है हम हमारा एनसीईआरटी में जो हम कर रहे थे पीछे क्वेश्चंस, उसके बेस पे हैं जो आगे और क्वेश्चन करेंगे। हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर और क्लास 10th एनसीईआरटी के बेस पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जो करना है उससे पहले आपको ये समझना है कि जो ये सवाल आने वाला है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि रेशनल और अगर रेशनल और रेशनल को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा? रेशनल आएगा, है ना। रेशनल और रेशनल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल आएगा। दूसरा कि अगर हम रेशनल मीन्स रेशनल नंबर की बात हो रही है। रेशनल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर घटा दें तो भी क्या आएगा? तो भी सर रेशनल आएगा। अब रेशनल का मतलब मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। आर यानी कि रेशनल मल्टीप्लाई अगर हम रेशनल करें तो भी क्या आएगा? रेशनल आएगा। रेशनल को अगर रेशनल से डिवाइड कराए तो भी क्या आएगा? रेशनल आएगा। तो ये 4 टर्म्स है जो आपके पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए कि रेशनल को रेशनल से ऐड करेंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल से रेशनल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल आएगा, और रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल आएगा, और रेशनल में रेशनल का डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा? रेशनल आएगा। उसके बाद जो है वो ये टर्म आता है आपके कि अगर आप एक इर्रेशनल और एक रेशनल को ऐड करें तो जो आएगा वो क्या होगा? इर्रेशनल होगा। अब इर्रेशनल को आप आई आर लिख सकते हो और रेशनल को आर लिख सकते हो। तो इर्रेशनल और रेशनल में से सब्सट्रैक्ट करें तो भी क्या आएगा? इर्रेशनल। अगर आप एक इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आएगा? रेशनल नंबर। उसके बाद जो है इर्रेशनल का डिवाइड करें रेशनल के साथ तो भी क्या आएगा? इसमें भी इर्रेशनल और इसमें भी इर्रेशनल। इर्रेशनल। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि रेशनल के बीच में अगर सब्सट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होता है तो रेशनल आता है, और इर्रेशनल और रेशनल के बीच में सब्सट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो ऑलवेज क्या आता है? इर्रेशनल नंबर आता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बचता क्या है? बचता है इर्रेशनल, कि सर अगर इर्रेशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करें, जैसे कि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल मल्टीप्लाई इर्रेशनल डिवाइड इर्रेशनल। तो इन जो चारों में है ना वो क्या होगा सर? तो इसके 2 आंसर है बच्चा। क्या 2 आंसर है? कि वो जो नंबर है वो इर्रेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है। आइदर रेशनल और इर्रेशनल, यानी कि रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। तो ये 4 टर्म्स थे, मतलब सभी के 4 टर्म्स है। ये आपको बात समझ में आना चाहिए कि रेशनल और सिर्फ रेशनल है तो रेशनल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर एक इर्रेशनल और एक रेशनल है तो हमेशा इर्रेशनल रहेगा, लेकिन अगर दोनों ही इर्रेशनल हैं तो रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। आपने 9th में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, तो इतना फिलहाल तो आपको ये सारी बातें ऐसे ध्यान रखना है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं भाई? रेशनल नंबर होते हैं। ये बात भी आपको एक साथ में ध्यान रखनी है। ये नोट करो, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।
हाँ, अब देखो एग्जाम्पल है 6। एग्जाम्पल 6 में क्या है, आपको बोला गया है कि सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। तो हमें अगर इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम जैसे कि पीछे आपको बता चुके हैं पहले ही कि इसको हम कैसे करेंगे। तो हम पहले इसको क्या करेंगे कि जब इसको इरेशनल प्रूव करना है तो पहले इसको रेशनल मान लेंगे, और रेशनल मानने के बाद जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम इसको क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है। अब जैसे कैसे करना, तो देखो लेट अस एज्यूम टू द contrary that 5 minus root 3 is rational। हमने क्या मान लिया कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो क्या है, रेशनल है। अब क्योंकि 5 माइनस रूट 3 रेशनल है तो रेशनल नंबर को आप जानते हो कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बट्टा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, देखो 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू P अपॉन Q। P अपॉन Q है, और P अपॉन Q के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम का मतलब होता है कि P एंड Q का सिर्फ क्या फैक्टर है, 1। इन दोनों का फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है और कोई नहीं। ठीक है, ये को प्राइम है। Q इक्वल्स टू नॉट क्या है, 0 है। तो दो बातें, एक तो P एंड Q क्या हो गया, को प्राइम, और Q इक्वल्स टू नॉट क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको प्रूव करना है, तो देखो इसको प्रूव करने का बड़ा आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, आप क्या करो कि जो ये मतलब इनको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना, देखो हमने इसको इस प्रकार करना है कि हमारा रूट 3 एक तरफ रह जाए और बाकी सब एक तरफ रह जाए। जैसे कि आप माइनस रूट 3 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का। तो इधर क्या रहेगा, 5 और इक्वल्स में P अपॉन Q प्लस रूट 3। फिर से देख लो एक बार क्या हुआ, माइनस रूट 3 था तो माइनस रूट 3 इधर आया तो क्या बन गया, प्लस रूट 3। अब क्योंकि P अपॉन Q क्या है, प्लस में, तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो क्या आ जाएगा, देखो 5 माइनस P अपॉन Q इक्वल्स में क्या रहेगा, रूट 3। कुल मिला के आपको जो रूट में नंबर है उसको एक तरफ लाना है। अब इसको और भी सॉल्व करना, और कैसे सॉल्व करना, जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो गया, 1। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का Q। जब इन दोनों का एलसीएम Q आ जाएगा तो 1 का डिवाइड करेंगे तो Q टाइम्स, और ऊपर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q माइनस P इक्वल्स में क्या रहेगा, रूट 3। अब आप देखो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि P एंड Q को प्राइम है, लेकिन को प्राइम होने के साथ P एंड Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स भी तो है ना, क्योंकि रेशनल नंबर में बनते ही क्या है, P एंड Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। Q इक्वल्स टू नॉट 0 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, तो आप जो है इसके राइट साइड पे देखो, अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि हैर 5 P एंड Q आर इंटीजर्स, और जितने भी इंटीजर्स हैं उनको अगर आपस में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह, जितने भी इंटीजर्स हैं उनको अगर आपस में डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई या फिर जो भी उनको सॉल्व करें तो आखिर में आएगा क्या, इंटीजर्स। और इंटीजर्स सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। यानी कि आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, रेशनल नंबर ही आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर 5 P एंड Q आर इंटीजर्स, सो 5Q माइनस P अपॉन Q इज रेशनल, बट रूट 3 इज इरेशनल।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, देखो कि रेशनल के इक्वल कौन आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो ये बात तो सही नहीं है कि रेशनल के इक्वल क्या आ जाए, इरेशनल आ जाए। तो जब रेशनल के इक्वल इरेशनल आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में इसको क्या मान लिया था, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल। इसके कारण कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है उसमें हम ये लिखेंगे कि दिस contradiction arise due to our wrong assumptions, कि जो एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ है। रॉन्ग एजम्पशन क्या है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो फिर हम यहाँ कंक्लूड कर लेंगे, सो वी कंक्लूड कि भाई साहब गलती हो गई। हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, क्योंकि अगर रेशनल होता तो क्या नहीं आती, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आती। तो फिर हम क्या लिख लेंगे कि सो वी कंक्लूड 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार ये सवाल है जो क्या हो जाएगा, आपके सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको इसी टाइप से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर है 7, सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो इसको आप कैसे करोगे, तो देखो बहुत ही आसान है। जब इरेशनल है तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रेशनल। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये जो है आपका रेशनल नंबर है। अब क्योंकि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को आप कैसे लिखते हैं, P बाई क्यू, ये A अपॉन B की फॉर्म में, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो हम क्या लिख लेंगे, 3 रूट 2, क्या लिख लेंगे, 3 रूट 2 P अपॉन क्यू, क्योंकि अब ये रेशनल है तो रेशनल जब माना तो इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया। ऐसे सवालों में बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जो रूट वाला नंबर है ना उसको वन साइडेड करना है हमें। जो रूट वाला नंबर है उसको क्या करना है, वन साइडेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, ठीक है। और Q किसके इक्वल नहीं है, Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये सारी बातें हो गई। अब आप इसको करना शुरू कर दो, ट्रांसफ़र वगैरह। देखो इसको ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ही आसान है। रूट 2 को वन साइडेड रखो, 3 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी देखो तो सॉल्व भी है। रूट 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन 3Q, P अपॉन 3Q हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेयर P Q and 3 are integers so P upon 3Q is rational। यानी कि ये तो क्या हो गया आपका, रेशनल हो गया। बट लेकिन किंतु परंतु, बट लेकिन किंतु परंतु में आपको ये देखना है कि बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, बट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, या इरेशनल लिखो तो भी इनफ है। अब आप देखो ऐसे आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर रूट 2
आप कैसे कह सकते हो ये रेशनल नंबर है? तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने ना इसी बेस पे किया है। जब एनसीईआरटी अगर आपको सिर्फ नंबर दे कि √2, √3, √5, √7, मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे तो ये लगता है कि जब ये यहाँ तक लाते हो तो आप √2 को भी प्रूव करो, √2 को भी प्रूव करो। लेकिन एनसीईआरटी जैसा कर रही है, हम भी उसी के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास कर रहे हैं। और एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनसीईआरटी ऐसा एज्यूम करके चल रही है, ऐसा मान के चल रही है कि जब हमने पूरे की बात की है तो आपको तो पूरा इसको प्रूव करना था कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन आप इसके एक टुकड़े को तो आपको जानते ही हो, जैसे कि अब ये पूरा नहीं है ना, अब √2 है सिर्फ, और √2 तो आप जानते हो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। अगर सिर्फ हमने शुरू में ही क्या दिया होता, √2, तो फिर आपको वो पूरा प्रोसीजर जो करना होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में किया है। नहीं तो इतना इनफ है कि आप √2 को एक तरफ ले आओ, जो रूट वाला नंबर है। अब आप डायरेक्ट कहोगे कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे आप प्रूफ नहीं करोगे कि √2, पहले ऐसे प्रूफ करूँ मैं √2 इरेशनल है, फिर मैं और जाके उसको बोलूँ। तो ऐसा एनसीईआरटी में नहीं किया, हालांकि आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी कर रहे हैं, वैसे ही हम करें तो ज़्यादा बेटर है। देखो फिर यहाँ पे ये हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि बट √2 इज़ इरेशनल नंबर। अब आप देखो, क्योंकि √2 इरेशनल नंबर हो गया तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है क्रिएट। क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन ये क्रिएट हो रहा है कि उस तरफ आप देखोगे तो क्या नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, और इक्वल में क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो रेशनल और इरेशनल इक्वल तो नहीं हो सकते। जब इक्वल नहीं हो रहे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस। अच्छा, लैंग्वेज आपको ऐसा लग सकता है कि लैंग्वेज इतनी क्यों लिखते हैं? बच्चा ये सवाल जो है लैंग्वेज बेस्ड ही है। लैंग्वेज बेस्ड का मतलब है आपको लैंग्वेज करनी होगी, और लैंग्वेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही सवाल किया और आपको लैंग्वेज याद हो गई, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते रहो तो आपको लैंग्वेज याद हो जाएगी। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू our wrong assumption, wrong assumption। व्हाट इज रॉन्ग एजम्पशंस? कि हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 3√2 इज ए रेशनल। तो अब हम क्या लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है। तो गलती का है शुरू में, और क्योंकि शुरू में गलती है तो अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूड कर रहे हैं? कि 3√2 इज ए इरेशनल, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपके हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, है ना। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना आपको। अगर आप इसको प्रूव करने जाएंगे तो सबसे पहले वही है, हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट अस अज्यूम, ये अज्यूम और एजम्पशंस मतलब सेम ही है। तो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, रेशनल है। अब क्योंकि ये रेशनल है तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, P/Q के या A/B के। तो इस बार हम इसको A/B के इक्वल रख लेते हैं। और क्योंकि रेशनल है तो यहाँ पे A और B इंटीजर्स हो जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, A and B आर इंटीजर्स। और क्यों b = नॉट 0, को प्राइम है तो यहाँ पे को प्राइम का तो इतना जैसा वैसे वैल्यू है नहीं, वैसे को प्राइम आप लिख सकते हो, है ना, आपको अगर इच्छा हो तो। देखो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। अब आपको मैंने बता रखा है कि पिछले दो क्वेश्चन में भी हमने यही किया, जो रूट वाला नंबर है उसको क्या करना है, वन साइडेड रखना है, बाकी सबको अलग साइड ले आओ। तो अब देखो क्या करेंगे,
3 को इधर ले आओ, तो 3 यहाँ क्या है, प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा 2√5 ए बी और माइनस का 3। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे 1। अब देखो यहाँ तो क्या हो जाएगा 2√5, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा b। अब b में b का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो 1 टाइम है तो ऊपर a को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो a ही आएगा माइनस 1 का डिवाइड कर लो b से तो b टाइम्स, तो b को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो अब आप जो ये 2 है 2 और √5 के बीच में किसी का भी आपको साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में। और जब मल्टीप्लाई में है 2 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो आप √5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ये जो है वो आपके यहाँ तक हो गया। अब जब आपके यहाँ तक हो जाए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, वही बातें देखो क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे b3 and 2, a b3 and 2 are integers, so a minus 3b upon 2b is rational, but √5 कैसा नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, बट √5 इज इरेशनल नंबर। अब क्योंकि ये रेशनल हो गया इस तरफ और उस तरफ क्या हो गया इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे इधर, रेशनल के इक्वल क्या आ रहा है, इरेशनल। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो जब रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल नहीं हो सकते, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। तो अब यही लिखना आपको, देखो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise, this contradiction arise due to our wrong assumption। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या रॉन्ग एजम्पशन, कि रेशनल और इरेशनल इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सो वी कंक्लूड कि ये जो है वो रेशनल ना होके क्या है, इरेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड 3 + 2 √5 इज irrational, hence proved। हैंस प्रूव तो लिखना ही चाहिए, आपको मज़ा भी आता है ना सॉल्व करने के बाद। तो आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्योंकि एक्सरसाइज ही लास्ट है तो ऑलमोस्ट ये आपका लास्ट है जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे आपको प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसका क्या मीन्स है, इसका मीन्स ये है कि इनको भी आपको क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर्स हैं। अब इसमें से आपको कौन सा मैं नहीं करवाने वाला, तो मैं आपको ये है जो सेकंड है जो मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगा, ये आपको करना है। सेल्फ कैसे करोगे, तो अभी मैंने एग्जांपल नंबर आपको 7 करवाया था, उसी के सिमिलर हैं जो आपके ये हैं, तो ये आप करोगे 7√5, और ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको करने तो ये दोनों भी पहले प्रयास चाहिए। सर कैसे करें, बहुत आसान है, वीडियो चल रहा है उसको पॉज करो, पॉज करने के बाद
ये और ये आप खुद ट्राई करो, उसके बाद देख लो कि हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये फर्स्ट हम शुरू करते हैं। देखो जब ये करना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, पहले देखो लेट अस एज्यूम, let us assume that 1 upon root 2 is rational। हमने क्या एग्जाम कर लिया कि 1 अपॉन रूट 2 है जो क्या है, रेशनल। अब क्योंकि ये रेशनल है तो जब रेशनल है तो रेशनल को आप क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। और साथ में आपको पता ही है कि हमको ये लिखना ही पड़ेगा, ए एंड बी आर इंटीजर्स। क्या है बच्चा, इंटीजर्स। वाह सर वाह, इंटीजर्स हैं ये, बिल्कुल इंटीजर्स हैं। बी इक्वल्स टू नॉट किसके, 0। अब मैंने आपको बताया है कि जो रूट 2 हैं या जो रूट में नंबर है उसको वन साइडेड लाना है, तो हम क्या करेंगे, रूट 2 को आप इधर भेज दो। रूट 2 को क्या करो, आप इधर भेज दो। ठीक है, तो रूट 2 को अगर आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट 2 है डिवाइड में तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा 1, सामने हो जाएगा रूट 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में, ए और अपॉन में बी। अब आप देखो बी को मैं क्या करूँगा, उधर भेजूंगा और ई को भी भेजूंगा। बी यहाँ डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में, ए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा देखो, बी अपॉन ए इक्वल्स टू रूट 2। ये हो गया। अब क्योंकि ये हो गया इतना तो अब लगभग सॉल्व हो गया हमारा। देखो कैसे सॉल्व हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो बी अपॉन ए इज अ रेशनल। तो सो बी अपॉन ए इज क्या है, रेशनल। बट this contradicts that root 2 is irrational। तो मैंने आपको कहा ना कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप ऐसे डायरेक्ट अब बोलेंगे कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। और जब रूट 2 इरेशनल है तो इसका मतलब क्या है कि रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल वहाँ पे इक्वल दे रखा है, जबकि रेशनल और इरेशनल तो अनइक्वल होते हैं। और क्योंकि अनइक्वल हो रहे हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है जो किसके कारण हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू our wrong assumption, कि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि 1 अपॉन रूट 2 है जो रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। तो हम यही कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपके हो गया। अब ये तो आप सेल्फ करोगे और ये हम करते हैं जो लास्ट है, तो इसको आप नोट करो, फिर ये लास्ट हम करते हैं। अब ये जो तीसरा है इसमें आपको दे रखा है 6 +
√2। 6 प्लस √2 को करना है आपको इरेशनल प्रूफ, तो हम पहले मान लेंगे इसको। देखो, लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज रेशनल। अब क्योंकि 6 प्लस √2 रेशनल है, तो क्योंकि रेशनल है तो आप क्या लिख सकते हो, 6 प्लस √2 किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के इक्वल, जहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स और b इक्वल्स टू नॉट किसके, 0 के। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता ही है कि रूट वाला नंबर एक साइड रखना है, 6 को इधर भेज दो, यहाँ 6 प्लस में 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर क्या रहेगा, √2 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 6। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स, हाँ तो √2 और यहाँ पे b और 1 का एलसीएम लेंगे तो b, तो ऊपर तो a का a रहेगा क्योंकि b में b का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और फिर b 1 का अगर b में डिवाइड करेंगे तो b टाइम, तो ऊपर b को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस और 6b। आई होप आपको ये बातें तो आती होगी जनरली। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। अब आप देखो यहाँ पे हम वो की वो बातें लिखना है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो क्या लिखेंगे, देखो a b एंड 6, a b एंड 6 आर इंटीजर्स, so a minus 6b upon b is a rational, but this contradict √2 is irrational, but this contradict √2 is irrational। तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये भाई साहब रेशनल है, ये भाई साहब क्या है, इरेशनल। तो जब रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि इरेशनल और रेशनल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। क्योंकि इरेशनल और रेशनल में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो हम लिख लेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption, क्या रॉन्ग एग्जम्पन्स है, कि यही रॉन्ग एग्जम्पन है कि हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 6 प्लस √2 क्या है, रेशनल है। तो अब हम कंक्लूड कर लेंगे, सो वी कंक्लूड that 6 plus √2 is irrational, hence proved। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था, इरेशनल, ये क्या है, रेशनल, दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। और हम जानते हैं कि √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है। इसके बेस पे हमने लिख लिया कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशंस, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से आपका जो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करना, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और अपना जो टाइम है वो किसी के लिए भी वेस्ट ना करें। जय श्री कृष्ण बच्चों।